Assalamu alaikum. Welcome to our today's video lecture, and today we'll be discussing the summary of Abhiley Paradise. तो कल हमने पढ़ा था कि एबिले एक ऐसी ग्रैंड मदर हैं जो बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल है, बहुत ही वो विलेजर हैं, वो रूरल लाइफ में रही है और पूरी उम्र वो अपने घर से बाहर नहीं निकली है और इसके चलते उसको दुनिया की बाकी चीजों के बारे में, टेक्नोलॉजी या बहुत डेवलपमेंट्स के बारे में, चेंज के बारे में कुछ पता नहीं है। तो कुछ पता नहीं है और वो अपनी इग्नोरेंस के साथ, अपनी इनोसेंस के साथ अपनी हिसाब से लाइफ को जीती है और अपने रिलेशंस को जीती है। तो रुखसाना जो एबिले की ग्रैंड डॉटर है वो श्रीनगर के लिए रवाना होती है। तो यहाँ से मैं पैरावाइजिए आपको समझाने की कोशिश करूंगी। When Abhiley heard the news of the earthquake in Turkey, her face turned ashen. Choked with tears, she said, "Oh, protector, you are Rahim wa Kareem, so merciful and benevolent. Have pity on my granddaughter, रुखसाना की भर से।" जब एबिले अपनी फैमिली के बीचों बीच बैठी थी और उसे ये सुना कि टर्की में जलजला आया है तो एकदम से वरीड, एकदम से परेशान हो गई और अल्लाह की तरफ दुआ करने लगी कि मेरे अल्लाह, आप रहीम और करीम है, रहम करने वाले और कर्म करने वाले हैं और मेरी ग्रैंड डॉटर, मेरी नवासी पे आप, पोती पे आप अपना कर्म और अपना रहम फरमाए। टर्की में क्योंकि टर्की में जलजला आया है, भूचाल आया है, तो कहीं मेरी ग्रैंड डॉटर यानी पोती रुखसाना किसी तकलीफ में ना हो, कि फर से उसको बचाए रखना, उसको अपनी रहमत के साए में रखना। All of us burst out laughing. Kaga, my elder brother, said, "Abhi, Rukhsana is in Srinagar. The earthquake has hit Turkey, which is thousands of miles away from Srinagar." तो मैं आपको और एक बात बोलूंगी, इस स्टोरी के मैंने आपको सारे कैरेक्टर्स बोले। मैंने आपको बोला एबिले है, रुखसाना है और रुखसाना का अब्बू है, रुखसाना के अंकल है, चाची है और कागा है जो रुखसाना का एल्डर ब्रदर है। लेकिन एक और साइलेंट कैरेक्टर है जो खुद राइटर है, अब्दुल गनी शेख, जो कि रुखसाना का और एक भाई है। क्योंकि यहाँ पे वो बोलता है कि हम सब बैठे थे और हम सब हंसी से लोटपोट बर्स्ट आउट लाफिंग, हम सब हंसी से लोटपोट हो गए क्योंकि कागा, माय एल्डर ब्रदर, कागा यानी अब्दुल गनी शेख का बड़ा भाई कागा जो रुखसाना का भी भाई है, said, "Abhi, Rukhsana is in Srinagar. The earthquake has hit Turkey, which is 1,000 miles." तो कागा ने अभी को समझाने की कोशिश की कि टर्की में जलजला आया है और रुखसाना श्रीनगर में, और श्रीनगर और टर्की के बीच हजारों मील का फासला है, हजारों किलोमीटर्स का फासला है। तो ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि वो किसी तकलीफ में होगी, वो बिल्कुल सेफ होगी। But tears rolled down Abile's sunken cheeks. It is not an easy task to cajole Abby or make her understand. How can one explain that the world has nearly 200 countries and that all places are not like our village with its mere 40-50 houses? लेकिन क्योंकि वो वरीड थी और वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी रुखसाना से, तो जल्दी ही उसके आंखों से आंसू गिरे और जो उसके संकन चीक्स यानी जो उसके पिचके हुए कमजोर गालों से गिर के नीचे आए। और ये बहुत ही मुश्किल था उसको कैजोल करना, एबी को बहलाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, या उसको मनाना या उसको फुसलाना या मोटिवेट करना। इस बात के लिए कैजोल मीन्स मोटिवेट करना, उसको मोटिवेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। उसको ये समझाना कि दुनिया में कम अज कम 200 से 300 ममालिक हैं और श्रीनगर तो बिल्कुल 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर ले से दूर है और टर्की दुनिया के किसी और कोने में। ये उसको समझाना बहुत मुश्किल था। उसको ऐसा महसूस होता था कि गांव में ये 10, 20 या 40, 50 घर है तो यही पूरी दुनिया है, क्योंकि वो अपने गांव से बाहर कभी नहीं गई थी। तो उनके लिए उसको ये समझाना कि रुखसाना श्रीनगर में और टर्की वहां से हजारों मील दूर है, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। She had become increasingly apprehensive since the evening Rukhsana departed to Srinagar. The bus in which Rukhsana was traveling had broken down near Kargil. Abhiley argued that if the bus had broken down, it must mean that Rukhsana had not survived. To convince her otherwise, we had to use our eloquence to the utmost. तो
उसी रोज से जिस शाम को रुखसाना श्रीनगर के लिए रवाना हुई थी, उसी वक्त से एबिले बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी, क्योंकि उसने ये सुना था कि जो बस है वो कारगिल में रुकी हुई है, ब्रोक डाउन। तो उसको ऐसा महसूस होता था कि बस का ब्रोक डाउन होना, उसको ऐसा लगता था कि बस का एक्सीडेंट हुआ है और रुखसाना सरवाइव नहीं की होगी, वो मर गई होगी। लेकिन उसको ये समझाना है कि बस का ब्रोक डाउन होने का मतलब ये नहीं होता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ होगा। उसका ये मतलब उसके इंजन या उसे किसी पुर्जे में खराबी आई होगी। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब भी लद्दाख से कोई व्हीकल निकलता है या लद्दाख को कोई व्हीकल जाता है, क्योंकि लद्दाख का एरिया का टेम्परेचर माइनस रहता है, तो रात के वक्त जब नाइट ट्रैवल या नाइट सफर होता है, उस वक्त इंजन का ऑयल जम जाता है। तो ये एबिली को समझाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। We also had to take extreme precautions before commenting on the news in front of Abby. The mention of Delhi happenings, like the rolling of a bus into a ditch at such and such place, the derailing of a rail car, the disappearance of an aeroplane, or the firing of a bullet at some precision or other was enough to trigger an interminable series of questions in my. Is my Rukhsana safe? Was Rukhsana traveling in the bus? Rukhsana is very curious. She must have gone to see the procession. और अब्दुल गनी शेख कहता है कि हमें बहुत ज्यादा सोच समझ के उनके सामने बात करना पड़ती थी। हम रूटीन की न्यूज या खबर अखबार में जो छपती थी या रेडियो पे जो कोई न्यूज आती थी, हम उनके सामने इस बात का डिस्कस नहीं कर सकते थे कि कहीं पे किसी बस का बीच में गिरकर एक्सीडेंट हुआ या कहीं से रेल डिरेल हो गई है ट्रैक से। ऑल्दो रेल जम्मू कश्मीर में चलती भी नहीं थी उस वक्त, लेकिन वो ऐसा महसूस करती थी कि रुखसाना वहां पे जरूर होगी और उसके साथ कुछ बुरा जरूर कर, या कहीं पे कोई प्रोसेशन चल रहा हो, रिलीजियस कोई जलूस या मजलिस चल रही हो या कोई पॉलिटिकल मजलिस चल रही हो। तो इसके बारे में हम क्या बोलते उसको एबिली के सामने कभी डिस्कस नहीं कर पाते थे, क्योंकि उसको ऐसा महसूस होता था कि जो ये रुखसाना है वो ऑन स्पॉट इन जगहों पे, एक्सीडेंट की जगहों पे मौजूद होगी और वो जिंदा नहीं बची होगी। We would start laughing and Abby would admonish us yet again for sending Rukhsana to Srinagar. When she expressed her helplessness, we comforted her, saying that Srinagar is a mountain resort, that it's called paradise on earth, and every year thousands of tourists visit Kashmir to explore it. We tried to make her understand that Rukhsana was in Srinagar not out of some desperation, but to get further education and seek a better life. When we promised that next spring we would take her to Srinagar too, Abby fell silent. If we had brought up the subject of her visiting Srinagar before Rukhsana left, she would have risen in anger and pursued her mouth, declaring, I won't leave my children and grandchildren to go anywhere. हाँ, उसको ग्रैंड मदर को समझाने के लिए, उसको रिलैक्स करने के लिए वो लोग उसकी फैमिली मेंबर्स अक्सर ग्रैंड माँ को समझाते थे कि रुखसाना जो है वो श्रीनगर गई है और श्रीनगर को जमीन पे जन्नत का दर्जा हासिल है। जमीन वो एक माउंटेनस प्लेस है या हिल स्टेशन है जहाँ पे दुनिया भर से हजारों सयाह या हजारों टूरिस्ट्स आते हैं। और रुखसाना तो वहां पे इसलिए माइग्रेट करके गई है क्योंकि उसको हायर एजुकेशन गेन करनी है, बेटर फ्यूचर के लिए, अच्छी जिंदगी के लिए वो पढ़ाई हासिल करने के लिए गई। और उसको चुप कराने के लिए, उसको रिलैक्स कराने के लिए वो अक्सर उसके फैमिली मेंबर्स को ये कह के काम किया करते थे कि नेक्स्ट जब समर आएगा तो वो उन्हें विजिट करने के लिए रुखसाना के पास श्रीनगर ले जाएंगे। और लोग ये भी समझते हैं कि अगर रुखसाना वहां नहीं होती या रुखसाना के श्रीनगर जाने से पहले वो कभी एबिली को कहते कि श्रीनगर के लिए हम जाएंगे घूमने या किसी और पर्पज से, तो एबिली उनको डांट देती कि वो अपने घर बार और अपने बच्चों को या अपने गांव को छोड़ के कहीं नहीं जाना पसंद करेंगी। तो during those days, a daughter of a distant relative came to visit us in our village. She lived in Delhi. Abhiley did not recognize her and kept staring at her. We stifled our laughter and enjoyed ourselves thoroughly. उन्हीं दिनों की बात है जब रुखसाना श्रीनगर में थी और एबिले उसके लिए घर में परेशान रहा करती। तो एक रोज उनके घर दिल्ली से एक
रिलेटिव, एक रिश्तेदार जो पहले लद्दाख में रहा करती थी और अब वो सेटल दिल्ली में हुए थे, तो वहां पे विजिट करने आई। तो पहले ही जब एबिली ने उसको देखा तो बिल्कुल भी उसको नहीं पहचाना, और घर के सारे और रिएक्शन ही अजीब था, स्पेशल एक्सप्रेशन ही अजीब थे उसको देख के, जो उनके घर रिलेटिव आई थी जिसका नाम डोल्मा था। तो जब घर वालों ने एबिली को एबिली के फेशियल एक्सप्रेशंस देखे, डोल्मा को देख के, उनके मेहमान को देख के, तो वो मंजर ही अलग था। वो सब हंसी में पड़ गए। Finally, when Abhiley was told that this was Dolma, she was astonished. La, Dolma! I was wondering from where this Memsab has descended upon our house. What kind of clothes have you put on? Dolma smiled. Where have you come from, Dolma? I live in Delhi, Amma. Oh, then you must be meeting Ruxana every day. Amma, Delhi is very far from श्रीनगर। और फाइनली घर वालों के कहने पे कि वो डोल्मा है और वो उनके रिश्तेदार है, तो एबिली ने उसको पहचाना और ये कहा, क्या डोल्मा, ये तुमने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, तुम कब आई और कहाँ से आई, तुम कहाँ रहती हो? तो डोल्मा कहती है कि मैं दिल्ली में रहती हूँ अम्मा यानी माम, मैं दिल्ली में रहती हूँ। और उस पे एबिली क्या कहती है, अच्छा तुम दिल्ली में रहती हो, इसका मतलब तुम रोज रुखसाना से मिलती होगी। यहाँ पे ये चीज हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो एबिली थी यानी जो ग्रैंड मदर थी रुखसाना की, उसको दिल्ली या श्रीनगर में कोई फर्क महसूस नहीं होता था। उसको ऐसा महसूस होता था कि जो भी उनके घर आता है बाहर से, अदर देन लद्दाख किसी भी प्लेस से, तो वो जरूर रुखसाना से मिल के ही आता होगा या वो रुखसाना को रोज दिखता है, या उसको ऐसा महसूस होता होगा कि श्रीनगर और दिल्ली एक ही जगह है, तो वो रोज आते जाते हैं। ऑल्दो हम जानते हैं कि दिल्ली और श्रीनगर के बीच कम से कम 500-600 किलोमीटर का फासला है। तो डोल्मा के समझाने पे कि डोल्मा जो रुखसाना है वो श्रीनगर में रहती है और मैं क्या बोलते हैं इसको, दिल्ली में रहती हूँ, तो वहां का बहुत ज्यादा फासला है। तो एबिली जो है वो थोड़ा रिलैक्स्ड फील करती है। तो Have you never met Ruxana? Abhiley sighed in disappointment. वो disappointment में, sadness में, dismooded इस manner में